हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज के हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं कि DSSS स्टेनोग्राफर 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसका एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम देखें कि यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेज होगा आपका क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा, जिसके अंदर है आपके दो चीज़ें होंगी। एक तो यहाँ पर आपको शॉर्ट हैंड है उसकी प्रैक्टिस है करनी पड़ेगी पहले, फिर दूसरी है इसके अंदर है आपको टाइपिंग भी मांगी गई है। तो ये स्किल टेस्ट के अंदर है आपको दोनों टेस्ट है वो क्वालिफाई करने होंगे। तो इसके लिए है लगभग कितने स्टूडेंट्स को नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, हम इस वीडियो के अंदर है वो डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स के अंदर है क्या कट ऑफ हमें देखने को मिली थी DSSS स्टेनोग्राफर की। शॉर्ट हैंड के लिए टाइपिंग के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी है रहनी चाहिए, कहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, कौन सा आपके लिए बेस्ट मीडियम रहेगा, इन सभी बातों को चलिए आज डिस्कस करते हैं। तो हम देखते हैं कि DSSS स्टेनोग्राफर का प्रीवियस एग्जाम। तो हम प्रीवियस के एग्जाम की अगर बात करें तो इसका जो प्रीवियस में एग्जाम है वो कब हुआ था, 21-22 के अंदर हमें एग्जाम है देखने को मिला था। मतलब 2021-22 के अंदर इसका एग्जाम है वो देखने को मिला था। 21 का फॉर्म आया था, 22 के अंदर एग्जाम हुआ था। जैसा कि अभी 25 के अंदर है एग्जाम हुआ था, इसका फॉर्म कब आया था, 2024 के अंदर आया था, वैसा ही हमें देखने को मिला था। उस टाइम पे वैकेंसीज जब बहुत ही कम वैकेंसीज आई थी, ओनली 13 वैकेंसीज हैं वो आई थी, जिसमें से एक EWS की थी, 8 UR की थी, 3 OBC की थी और एक SC की थी। ये वैकेंसीज हमें देखने को मिली थी। और इसके अंदर आप अगर देखोगे तो बहुत कम कैंडिडेट से इनको बुलाया गया था। टोटल 151 कैंडिडेट से इसको नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई किया गया था, मतलब स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया गया था। वैसे तो ये कैंडिडेट्स आपको कम दिखेंगे, पर आपको वैकेंसीज के अकॉर्डिंग है देखते हुए चलना, क्योंकि वैकेंसीज भी तो यहाँ पर बहुत कम थी, 13 वैकेंसी थी। तो इस वजह से ये देखो कि यहाँ पर 12 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, इस टाइप से कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ है उस टाइम पे आउट ऑफ 200 है आपको देखने को मिली थी। ये कट ऑफ हमें प्री एग्जाम की यहाँ पर इनिशियल फेज के अंदर है देखने को मिली थी। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे EWS की 129 125 UR की थी, ये की थी। EWS की ये हाई क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप ये देखो कि 12 के 12 जो कैंडिडेट्स हैं सभी किससे क्वालिफाइड हुए थे, UR से। तो मतलब UR की जो कट ऑफ होगी उससे तो हायर पोजीशन के ऊपर है, अपने आप ही जाएंगे अगर सारे कैंडिडेट्स हैं वो EWS से क्वालिफाइड हो गए, क्योंकि इसके अंदर है आपको देखने को मिला था। अब हम बात करते हैं अभी की। तो अभी जो एग्ज़ाम चला है 2025 का, वो एग्ज़ाम का फॉर्म है कब आया था, फॉर्म तो आया था 2024 को। तो इसको हम बोल सकते हैं कि 2024-25 की वैकेंसीज हैं। इसके अंदर है आपको पोस्ट है, आपको बहुत अच्छी पोस्टें हैं वो देखने को मिल रही है। 188 पोस्ट है, क्योंकि लास्ट ईयर है, मतलब लास्ट एग्जाम में इसका हमने देखी ओनली 13 पोस्टें थी। अब इसके अंदर अगर आप यूआर का देखोगे 77, ओबीसी की 51, एससी की 28, एसटी की तो पिछली बार थी ही नहीं वैकेंसीज ही, अब की बार 14 वैकेंसीज हैं। और ईडब्ल्यूएस के अंदर है 18 वैकेंसीज हैं आपको देखने को मिल रही है। तो अब की बार वैकेंसीज काफ़ी हाई हैं पिछली बार के कंपैरिजन में, क्योंकि पिछली बार देखो कि 13 वैकेंसीज, कहाँ 13 वैकेंसीज और कहाँ 188 वैकेंसीज, कितना ज़्यादा मेजर गैप है आपको देखने को मिल रहा है प्रीवियस ईयर और अब की बार के अंदर। अब हम बात करते हैं कि DSSS स्टेनोग्राफर के अंदर है स्किल टेस्ट के लिए कितने कैंडिडेट्स हैं इनको बुलाया जाएगा। तो कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा प्रीवियस ईयर्स की जो वैकेंसीज थी हमारे पास है, कितनी वैकेंसी थी, 13 वैकेंसी थी। उस टाइम पे टोटल 151 कैंडिडेट्स से इनको बुलाया गया था। एससी के अंदर एक वैकेंसी थी तो 12 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। देखो कि अप्रोक्सीमेट है 12 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। 3 थी, 44 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, मतलब 11 से 12 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। यहाँ पर भी आप सेम ही रेशियो देख पा रहे होंगे। तो मतलब अप्रोक्सीमेट है 11 से 12 गुना कैंडिडेट्स इनको बुलाया गया था। पर अब की बार वैकेंसीज है आपकी कितनी है, 188 वैकेंसीज है। तो यहाँ आपको 11 से 12 गुना कैंडिडेट्स नहीं बुलाया जाएगा, अप्रोक्सीमेट है अगर माने तो आपको 10 गुना कैंडिडेट्स है अब की बार बुलाए जाएंगे। मतलब 1880 के अप्रोक्सीमेट है कैंडिडेट्स हैं इनको बुलाया जाएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज भी देखना चाहते हो तो सिंपली बस आपको जो वैकेंसीज हैं उनको 10 से मल्टीप्लाई है करते हुए चलना है। तो अब की बार है एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के अंदर है अप्रोक्सीमेट है 1800 कैंडिडेट से इनको स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। पर आपको ये नहीं करना कि मेरा स्किल टेस्ट के लिए रिजल्ट आ जाएगा, मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा, उसके बाद में ही मैं टाइपिंग की और शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि उसके बाद में इतना आपको ज़्यादा टाइम है नहीं देखने को मिलेगा कि आप अपनी स्पीड है वो इम्प्रूव कर पाओ, क्योंकि इसके अंदर आपको डबल बर्डन लेके चलना पड़ेगा। डबल बर्डन इसलिए आपको लेके चलना पड़ेगा क्योंकि डबल बर्डन आपका शॉर्ट हैंड का हो जाएगा और टाइपिंग का हो जाएगा, क्योंकि टाइपिंग के अंदर भी अच्छी खासी स्पीड है इन्होंने मांगी है।
अब हम बात करते हैं DSSS स्टेनोग्राफर के स्किल टेस्ट की। तो स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन है वो आपको अभी से करनी चाहिए, क्योंकि बाद में आपको इतना ज़्यादा टाइम है वो नहीं देखने को मिलेगा। और स्किल टेस्ट के लिए अंदर है आपको सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है आपका क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा स्पीड है वो आपकी इंप्रूव होती जाएगी। और एग्जाम के अंदर है आपको जितनी रिक्वायर्ड स्पीड है उससे ये मानो कि 10 से 15% का आपको अपर साइड में ही लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम प्रेशर की वजह से सभी की स्पीड है वो गिरती है। इसके अंदर है क्या मांगा गया है, 80 WPM की स्पीड है वो मांगी गई है। 80 WPM की स्पीड मांगी है और यहाँ पर डिक्टेशन है वो कितनी देर होगी, 5 मिनट की डिक्टेशन है वो आपके लिए यहाँ पर प्ले होगी। अब इसके अंदर है दो क्लोज है, आपको ए और बी देखने को मिलेंगे। इसके अंदर पूछा गया है कि आपको शॉर्ट हैंड है 80 WPM की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और 40 WPM की टाइपिंग के अंदर है प्रैक्टिस आपको इंग्लिश के अंदर, या फिर हिंदी के अंदर है आपको 80 WPM की शॉर्ट हैंड की और 35 WPM की हिंदी के अंदर है टाइपिंग की। तो इसलिए हम इस कैंडिडेट्स को अब यहाँ पर क्या जरूरत पड़ेगी, कोई अगर इंग्लिश चूज करता है तो इंग्लिश की शॉर्ट हैंड और इंग्लिश की टाइपिंग की जरूरत पड़ेगी, हिंदी की शॉर्ट हैंड और हिंदी की टाइपिंग की जरूरत पड़ेगी। तो कैंडिडेट्स को ज़्यादा भटकना नहीं पड़े, यहाँ से वहाँ भटकना नहीं पड़े, अलग अलग सब्सक्रिप्शन है वो बाई नहीं करना पड़े, एक ही जगह कंप्लीट आपको एक ही जगह से सब कुछ मिल जाए। तो इसलिए हमने आपके लिए एक सॉफ्टवेयर है हमारी वेबसाइट के ऊपर है प्रिपेयर कर रहे हैं, कर दिया है शॉर्ट हैंड का और टाइपिंग का, जिसके अंदर आपको शॉर्ट हैंड भी देखने को मिलेगी एक ही जगह, टाइपिंग भी देखने को मिलेगी। तो वहाँ से फिर क्या है कि आप अपनी प्रिपरेशन है एक अच्छे तरीके से यहाँ पर बूस्ट कर पाओगे। जैसे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट हैंड का लिंक दिया मिल जाएगा, उसके ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पर इंग्लिश डिक्टेशन और हिंदी डिक्टेशन है दोनों देखने को मिलेंगे। आपको इंग्लिश के अंदर प्रैक्टिस करनी है तो ये लेफ्ट वाला चूज करना है, अगर ये राइट वाला चूज करना है अगर आपको हिंदी के अंदर है प्रैक्टिस करनी है तो। जैसे ही आप मैंने सपोज मान लो हिंदी वाला चूज किया तो आपको इस टाइप से यहाँ पर प्लेयर है वो ओपन हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा कि आपको यहाँ पर ये प्ले का बटन है वो देखने को मिल जाएगा, आप डिक्टेशन से उनको प्ले कर पाओगे, अपनी सुविधा के अनुसार स्पीड है वो एडजस्ट कर पाओगे। जैसे 90 WPM है, ये तो हमने यहाँ पर डिफॉल्ट सेट कर रखी, पर ये नहीं कि आप इसी के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। 50 से लेके 170 WPM तक है, आप अपनी सुविधा के अनुसार है स्पीड को यहाँ पर घटा बढ़ा सकते हो। ये देखो ये बटन है घटाने बढ़ाने के, या फिर डायरेक्ट यहाँ ड्रॉप लिस्ट के थ्रू है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर पाओगे, वॉल्यूम को यहाँ पर एडजस्ट कर पाओगे। और टाइम है यहाँ पर टोटल टाइम है वो आपको दिखता रहेगा। अगर आपको और कोई ज़्यादा फीचर चाहिए तो वो हमें हमारा जो है व्हाट्सअप नंबर है, जैसे ही इस आइकन के ऊपर क्लिक करोगे तो व्हाट्सअप के ऊपर है रीडायरेक्ट हो जाओगे, हमसे कनेक्ट हो जाओगे, वहाँ पर हमें बता सकते हो। इसके बाद में आपको जैसी डिक्टेशन आपने पूरी सुन ली, उसके बाद में आपको ट्रांसक्रिप्शन के लिए यहाँ पर आपको टाइम है वो अपना ऐड करना है। ट्रांसक्रिप्शन का आपको कितना टाइम चाहिए वो आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग अपना ऐड करना है। जैसे यहाँ पर आपने सपोज 65 ऐड किया तो 65 ऐड कर दिया। अगर आपने इंग्लिश के अंदर तो लेआउट है सभी का एक ही होता है, क्वार्टरी कीबोर्ड का यहाँ पर लेआउट होता है, पर हिंदी के अंदर है आपको मंगल स्क्रिप्ट करते हैं कुछ स्टूडेंट्स है कृति देव के अंदर है करते हैं। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन है हमने यहाँ पर दे दिए हैं आपको, चाहे तो आप मंगल में कर सकते हो, चाहे आप कृति के अंदर है कर सकते हो, किसी भी एक को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और बाद में आपको ट्रांसक्राइब नाउ का बटन है वो प्रेस करना है। उसके अंदर आप अपनी टाइपिंग है वो कर पाओगे। अपने सिस्टम का जो लेआउट है वो आपको कोई भी चेंज करना, सिस्टम के अंदर है कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपका सिस्टम का जो डिफॉल्ट कीबोर्ड लेआउट है आप उसी को रहने दें, यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपने आप ही चेंज हो जाएगा। फिर आपको इस टाइप का यहाँ पर कुछ बॉक्स है, ट्रांसक्रिप्शन बॉक्स है वो देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको अपना डिक्टेशन से वो ट्रांसक्राइब करनी है, यहाँ पर टाइप करनी है। टाइप करने के बाद में यहाँ पर सबमिट के लिए एनालिसिस के लिए आपको सबमिट करना है। क्योंकि यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर के अंदर आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, डिक्टेशन आपको प्रोवाइड करनी मिलेगी, स्पीड है अपनी सुविधा के अनुसार है उसको एडजस्ट कर पाओगे। ट्रांसक्रिप्शन की जो फैसिलिटी है वो आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में आपको रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। एरर का एनालिसिस है वो आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या आपको मैनुअली एरर है वो काउंट करने को नहीं पड़ते, लोग है क्या करते हैं डिक्टेशन का यहाँ पर प्रिंट आउट ले लेते हैं, अपने आप ही शॉर्ट हैंड लिखते हैं, फिर उसको एरर डिडक्शन है अपने आप करते। तो मतलब आप दिन में मुश्किल से एक या फिर दो ही यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाओगे। अब इसमें सॉफ्टवेयर में क्या होगा कि आप चाहे दिन की है 10 प्रैक्टिस है आप कर सकते हो, अगर आपको 10 प्रैक्टिस करनी है तो 10 कर सकते हो, चाहे दिन में करनी है रात में करनी है, 24/7 है ये ओपन रहेगा आपके लिए। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट दबाओगे तो आपको इस टाइप का यहाँ पर डिटेल रिजल्ट है, आपका ट्रांसक्रिप्शन का रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको स्पीड देखने को मिलेगी, एक्यूरेसी है, प्रोग्रेस है, एरर एनालिसिस है, आपको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर देखने को मिलेगा, स्पेलिंग एरर आपने कितने किए हैं, कौन कौन से किए हैं। उससे क्या होगा कि आप अपनी स्पीड है वो इम्प्रूव कर पाओगे, अपनी एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव कर पाओगे। वर्ड है कितने ओमिट कर दिए आपने, एक्स्ट्रा वर्ड लिख दिए। इधर आपने जो मैटर टाइप किया है वो रहेगा, यूर टाइप्ड टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट है ये रहेगा।
तो यहाँ से यहाँ पर आप मैनुअली कंपेयर करना चाहते हो तो मैनुअली भी उसको कंपेयर कर पाओगे। तो इस टाइप से यहाँ पर फुल आपको देखने को मिलेगा, सुविधा आपको देखने को मिलेगी, सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरा को ये ऐसा एक और फीचर चाहिए था एक्स्ट्रा, तो वो हमें बता सकते हैं, हमें व्हाट्सएप नंबर के ऊपर है कॉन्टेक्ट करके। ये सेम सारे के सारे फीचर्स ही आपको सेम टू सेम है किसके अंदर देखने को मिलेंगे, इंग्लिश शॉर्ट हैंड के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके अंदर भी आपको सेम ही देखने को मिलेंगे, जैसे हमने यहाँ पर कैलाश चंद्रा की डिक्टेशन 1 खोली हुई है, उसके अंदर भी आपको सेम ही फीचर्स हैं सारे देखने को मिलेंगे। अभी जो हमने यहाँ पर शॉर्ट हैंड की जो बुक्स हैं डाल दी हैं, कौन कौन सी बुक्स हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई हैं। अभी हमने यहाँ पर कैलाश चंद्रा की डिक्टेशन से वो प्रोवाइड कर दी गई हैं, हमारे द्वारा डाल दी गई है। प्रोग्रेसिव डाल दी गई है, करंट अफेयर्स डाल दी गई हैं, लीगल डिक्टेशन से डाल दिए गए हैं, एसएससी के यहाँ पर प्रीवियस ईयर से है वो डाल दिए गए हैं, रामधारी के खंड 1 और 2, आनंद मैगजीन और अदर्स भी यहाँ पर हमने डिक्टेशन से वो प्रोवाइड कर दी है। जो कैंडिडेट्स ने यहाँ पर अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग है हमें व्हाट्सएप के ऊपर है पीडीएफ सेंड करी थी। अगर आपकी भी कोई एक स्पेशलाइज डिमांड है कि हमको इस बुक के ऊपर है प्रैक्टिस करनी है, तो वो बुक की अगर आपके पास में पीडीएफ है या फिर नाम भी है आपके पास में, तो वो हमें व्हाट्सएप के ऊपर है भेज सकते हैं। तो फिर हम यहाँ पर उसको स्टेनोग्राफर के अंदर है ऐड कर देंगे। यहाँ पर हिंदी स्टेनोग्राफर वाले भी भेज सकते हैं, इंग्लिश स्टेनोग्राफर वाले दोनों स्टूडेंट्स हैं वो हमें भेज सकते हैं। इस वीडियो के थ्रू आने वाले कैंडिडेट्स हैं, यूजर्स हैं, उनको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट है वो इस सॉफ्टवेयर के अंदर है देखने को मिलेगा, किसी भी परचेज के अंदर है देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर है साइन अप करना है, लॉगिन करना है, फिर यहाँ पर रेफर एंड अर्न वाला जो प्रोग्राम है इसके अंदर आपको जाना है। आपको एक अपना रेफरल कोड है वो देखने को मिलेगा, उस रेफरल कोड को एज ए कूपन कोड है परचेज के टाइम में अप्लाई करना है। तो उससे क्या है कि आपको 10% डिस्काउंट देखने को मिलेगा और 10% है आपको एज ए कमीशन है आपके वॉलेट के अंदर है क्रेडिट कर दिया जाएगा। जैसे इस कैंडिडेट्स का यहाँ पर टोटल अर्निंग के अंदर है कितना दिखा रहा है 416.20 रुपये और अवेलेबल बैलेंस है 316.20 दिखा रहा है, क्योंकि इसने 8 जनों को यहाँ पर रेफरल किया था और फिर इसने अपने 100 रुपीज़ है वो यहाँ पर विड्रॉल कर लिए थे। तो ये नहीं कि आपको 8 को ही यहाँ पर रेफरल करना पड़ेगा तभी जाके आप विड्रॉल कर पाओगे। आपको यहाँ पर अपनी अमाउंट है जैसे ही यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगी उसके बाद में यहाँ पर अपना विड्रॉल है वो ले पाओगे। आपको विड्रॉल है डायरेक्ट अपने यूपीआई के माध्यम से मिलेगा, 24 से 48 घंटों के अंदर है आपके बैंक अकाउंट के अंदर है डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या है कि 20% डिस्काउंट है वो अवेल हो जाएगा। सभी बुक्स की यहाँ पर सब कैटेगरी वाइज डिक्टेशन से आपको देखने को मिलेंगी। जैसे हमने यहाँ पर कैलाश चंद्रा की वॉल्यूम 1 की डिक्टेशन से आपको शो कर रखी है, वॉल्यूम 1 के अंदर है आपको 16 डिक्टेशन, 17 डिक्टेशन, 18 इस टाइप से यहाँ पर देखने को मिलेगी। जिसको भी आपको यहाँ पर चूज करना है, जैसे जैसे कि यहाँ पर 17 को चूज किया, इसको ऊपर क्लिक किया, फिर आपको प्लेयर है वो सामने ओपन हो जाएगा, ऑडियो को प्ले किया, आपने डिक्टेशन है नोट डाउन करी, फिर ट्रांसक्रिप्शन का यहाँ पर आपको बटन दबाना टाइम सेलेक्ट करने के बाद में, फिर यहाँ पर ट्रांसक्राइब विंडो आपके लिए खुल जाएगी, फिर रिजल्ट है आपके लिए शो हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर ये पूरा सिस्टम है वो आपके लिए वर्क करने वाला है। ये जो पूरा सिस्टम है शॉर्ट हैंड का आपको हिंदी के लिए भी देखने को मिल रहा है और इंग्लिश के लिए भी देखने को मिल रहा है। अब इसके अंदर है आपको शॉर्ट हैंड के अलावा है टाइपिंग की प्रैक्टिस और करनी पड़ती है कि 40 की स्पीड है आपको इंग्लिश के अंदर, अगर आप टाइपिंग करते हो तो 40 की स्पीड चाहिए और 35 की स्पीड है अगर आप हिंदी के अंदर करते हो तो 35 की स्पीड है वो चाहिए। तो टाइपिंग है वो हम बहुत पहले से ही प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, जैसे कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए, एनवीएस के लिए, आरआरबी एनटीपीसी के लिए, सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि उन्होंने भी डिमांड वैसी करी थी कि हमको यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी। तो वैसे ही हम यहाँ पर आपके लिए भी यहाँ पर DSSS की जो टाइपिंग टेस्ट है वो यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स के अंदर है जितने भी आए हुए हैं उनका भी एक अलग से सेक्शन बना के स्पेशलाइज्ड है आपको DSSS की भी यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। तो उसके लिए भी आप हमें यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टाइपिंग का लिंक है वो देखने को मिल जाएगा। टाइपिंग भी आपको दोनों मीडियम्स के अंदर है देखने को मिलेगी, हिंदी के अंदर भी और इंग्लिश के अंदर भी हम यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। अभी फिलहाल में इंग्लिश के लिए है, 1 से 2 दिन के अंदर आपको हिंदी के अंदर भी टाइपिंग मटेरियल्स है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। टाइपिंग का जो इंटरफेस है हमारा कुछ इस टाइप का यहाँ पर होने वाला है, जिसके अंदर आपको अपर साइड में पैसेज गिवन रहेगा, नीचे आपको यहाँ पर स्टार्ट टाइपिंग का बॉक्स रहेगा, इसके अंदर आपको यहाँ पर मटेरियल्स है वो टाइप करना रहता है। लेफ्ट और राइट में यहाँ पर आपके फीचर्स रहेंगे, जैसे लेफ्ट में यहाँ पर मोड का फीचर है टेस्ट मोड, आपको टाइम मोड में सेलेक्ट करना है या फिर वर्ड मोड में, मतलब कि जैसे आपको 10 मिनट की टाइपिंग करनी, 5 मिनट की करनी, 7 मिनट की करनी, उस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। वर्ड मोड में ये होगा कि आपको 200 वर्ड टाइप करने, 300 वर्ड टाइप करने, 400 वर्ड टाइप करने, टाइम की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं रहेगी, वो जैसे ही 200 वर्ड होंगे अपने आप है वो एंड हो जाएगा। हाँ टाइम कैलकुलेशन होगी वो स्पीड के लिए होगी, आपको विजुअल फॉर्मेट में आपको नहीं दिखेगा।
फिर ये साउंड के फीचर्स हैं, जैसे बैक स्पेस की साउंड है ऑन ऑफ करनी है, बैकग्राउंड साउंड है ऑन ऑफ करनी है, फॉन्ट वगैरह है आपको साइज एडजस्ट करनी है, साउंड ऑफ करनी है, हाईलाइट का ऑन ऑफ करना है, क्योंकि हाईलाइट को डिफ़ॉल्ट ऑफ किया गया है, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम के अंदर आपको हाईलाइट नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए ऑफ किया गया है। पर आप अपनी सुविधा के अनुसार प्रैक्टिस के लिए ऑन कर सकते हो। ये आपको लाइव स्टेट्स देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप यहाँ पर टाइप करते जाओगे, अगर आपने लाइव स्टेट्स ऑन कर दिया तो यहाँ पर नीचे आपको हैंड टू हैंड स्पीड है वो देखने को मिल जाएगी, एक्यूरेसी है वो देखने को मिल जाएगी, डिटेल रिजल्ट रिपोर्ट है वो तो आपको एज यहाँ पर सबमिट का बटन दबाओगे या फिर आपका टाइमर एंड हो जाएगा, उसके बाद में अपने आप है वो देखने को मिल जाएगी। तो जो हमारा मास्टर स्टेनो डिक्टेशन सॉफ्टवेयर है उसके अंदर है आपको क्या क्या फीचर्स है वो देखने को मिलेंगे, क्यों इसको आपको अवेल करना चाहिए। इसके अंदर आपको एक्चुअल एग्जाम इंटरफेस है देखने को मिलेगा, बुक्स हैं जो भी पॉपुलर बुक्स हैं वो हमने यहाँ पर ऐड कर दी गई हैं, कैंडिडेट्स की डिमांड के ऊपर है, ऑन डिमांड भी बुक्स हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, स्पीड अपनी सुविधा के अनुसार एडजस्ट कर पाओगे, एक्चुअल एग्जाम इंटरफेस मिलेगा, ट्रांसक्राइब की जो फैसिलिटी है वो देखने को मिलेगी, रिजल्ट एनालिसिस मिलेगा, 24/7 आपको व्हाट्सएप सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या फिर एग्जाम से रिलेटेड, मेंटरशिप से रिलेटेड, तो हमें बेझिझक है इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर है डायरेक्ट हमसे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर पाओगे। साथ में इसको टाइपिंग की प्रैक्टिस है वो भी आपको एक ही जगह के ऊपर है देखने को मिल जाएगी, चाहे आप हिंदी के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हो चाहे आप इंग्लिश के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हो, स्टेनोग्राफर के अंदर भी आप चाहे हिंदी की स्टेनोग्राफर की प्रैक्टिस कर रहे हो चाहे आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हो, दोनों जगह आपको देखने को मिल जाएगी। अपनी सुविधा के अनुसार है आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाओगे, और अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स है वो कोई भी डिक्टेशन को आप यहाँ पर प्ले और पॉज करके अपनी सुविधा के अनुसार है वो प्रैक्टिस कर पाओगे। इसके अंदर है कोई भी लिमिट नहीं है कि जैसे डिक्टेशन 1 है आप उसको एक बार प्ले कर सकते हो, 5 बार प्ले कर सकते हो, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स है आप उसको यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाओगे जब तक आपके बैच की यहाँ पर वैलिडिटी रहती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आप चाहते हो कि इसी तरह के एनालिसिस है वो आगे भी हम लाते रहे, तो उसके लिए आपको हमें सपोर्ट करना होगा। सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा कुछ पेमेंट वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वीडियो को बस आपको लाइक करना है और नीचे फिर आपको ये हाइप का बटन है वो देखने को मिलेगा। जैसे लाइक फ्री होता है वैसे ही ये हाइप के जो 650 पॉइंट्स हैं ये भी आपको फ्री होते हैं। यूट्यूब है वो आपको अपने अकाउंट में डेली के यहाँ पर क्रेडिट करता रहता है, वीकली के बेसिस के ऊपर है। आपको ये पॉइंट्स है वो यहाँ पर हाइप का बटन है वो दबाना है, उससे क्या होगा कि हमको यहाँ पर बूस्ट मिलेगा और हमारी टीम को यहाँ पर और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी डीप में रिसर्च करने के लिए। आपके इस टाइप के यहाँ पर जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है, वेबसाइट के ऊपर है, सॉफ्टवेयर है, यूट्यूब के ऊपर है, फ्री कंटेंट है वो लाने के लिए, तो वीडियो को लाइक करना है, हाइप करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ वगैरह होते हैं या फिर जो भी कोई नया अपडेट्स आता है, नया एग्जाम्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, तो आपको जल्दी से जल्दी है वो इन्फॉर्म हो जाए। और भी हम हमसे जो कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर है, टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पे भी हमें कनेक्ट कर सकते हो। वहाँ पर आपको क्या कि एग्जाम के अंदर अगर कोई छोटा मोटा एग्जाम आता है जिसका यहाँ पर हम ज़्यादा जल्दी है वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्ट है टेलीग्राम के ऊपर है देखने को मिल जाएगी। क्विज भी आपको टेलीग्राम के ऊपर है देखने को मिल जाते हैं, PDF वगैरह फॉर्मेट के अंदर है, नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ से एक्सेस कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।